बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे खानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको अपने घरों में कभी भी मत पकाया करें, क्योंकि इनको पकाने से घर में बेबरकती आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं। क्योंकि जिस चीज से इस्लाम ने हमें मना फरमाया है उस चीज से हमें बाज आ जाना चाहिए, उस चीज से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हराम है। देखें, शराब इस्लाम में हराम है, लेकिन एक मुसलमान ये जानते हुए भी अगर उसका इस्तेमाल करता है तो उसके घर में बेबरकती आना शुरू हो जाती है, उसका घर बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। अगर वो सूअर का गोश्त ये जानते हुए भी कि हराम है, इस्लाम ने मना फरमाया है, उसका इस्तेमाल करता है तो वो बीमारियों को और बेबरकती को खुद दावत दे रहा है। इसमें किसी दूसरे बंदे का कोई कसूर नहीं। इसी तरह अगर आप लोग देखें कि जब आपके घर में बेबरकती पैदा हो जाए, बीमारियां आना शुरू हो जाएं, तो फिर आप लोग देखें कि आखिर हमसे ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारा घर बेबरकती की तरफ चल पड़ा है, घर में बीमारी आना शुरू हो गई है। तो आज मैं आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको कभी भी अपने खानों में इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इस्लाम ने सख्ती से इसके बारे में मना फरमाया है। जब भी मार्केट में गोश्त लेने के लिए जाएं, चाहे वो बकरे का गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, तो सबसे पहले उस गोश्त वाले को, उस दुकान वाले को ये बता दें कि आप लोगों ने इस गोश्त में मसाने का गोश्त नहीं डालना, पित्ते का गोश्त नहीं डालना और कपूड़े का गोश्त नहीं डालना। दोस्तों, मसाना जो होता है वो थैली होती है जिसमें जानवर का पेशाब जमा रहता है, और मसाने का गोश्त इस्लाम में हराम करार दिया है और इसको खाने से मना फरमाया गया है। दूसरे नंबर पर होता है पित्ते का गोश्त। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, पित्ते से मुराद वो जगह जो जिगर के साथ लटकी होती है, जिसमें जहर होता है, जिसमें पित्त जमा होती है, वो भी इस्लाम में हराम है। और तीसरे नंबर पर कपूड़े जिसको लोग धड़ाधड़ खा रहे होते हैं, कुछ भी पता नहीं होता कि ये खाने से हमारा क्या नुकसान हो रहा है, या ये खाना जायज भी है कि नहीं। याद रखें, कपूड़े खाना इस्लाम में जायज नहीं है बल्कि हराम है। आप लोग देख लें, होटलों में, रेस्टोरेंट में इसे बड़ा लजीजा करके बनाया जाता है और फिर लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। कमाई भी हो रही होती है और लोगों को हराम चीजें खिला रहे होते हैं। देखें, जो बंदा कमा रहा है इसको बेचकर, वो भी हराम कमा रहा है, और जो इसको खा रहा है वो भी हराम खा रहा है। ये 3 चीजें हमेशा याद रखें कि जब भी दुकान पर गोश्त लेने के लिए जाएं तो मसाना, पित्ता और कपूड़े, इसका थोड़ा सा हिस्सा भी आपने अपने गोश्त में नहीं डलवाना, क्योंकि ये जो दुकानदार होते हैं उन्होंने कमाई करनी होती है, अपनी चीजें बेचनी होती हैं, अपना माल बेचना होता है, तो वो इस बात की परवाह नहीं करते कि गोश्त में क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। उसको सख्ती से मना फरमा दे कि इन 3 चीजों में से कुछ भी आपने गोश्त में शामिल नहीं करना। क्योंकि अगर आपको पता भी होगा, इसके बावजूद आप घर में लाकर उस गोश्त को पका लेंगे, तो फिर समझ लें कि आप बेबरकती और बीमारियों को अपने घर में दाखिल कर रहे हैं। अक्सर लोग मसाले का गोश्त खाना पसंद करते हैं, गोश्त में पित्ता आ जाता है, बहुत से लोग कपूड़े बड़े शौक से खाते हैं। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने घर में इसका इस्तेमाल कभी मत करें। अगर गलती से गोश्त में ये 3 चीजें या इनमें से कोई एक चीज आ भी जाए तो गोश्त को धोते वक्त इनको बाहर फेंक दे, इनको कभी भी इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इस्लाम ने जो चीज हमारे लिए हराम फरमाई है, अगर हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारा नुकसान ही होगा। और जो बंदा हराम कमाता है या खाता है तो उसके घर में बेबरकती नहीं आती, उसके घर में बीमारियां आ जाती हैं, सुकून खत्म हो जाता है, लड़ाई झगड़े घर में शुरू हो जाते हैं और घर में परेशानियां आ जाती हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस छोटी सी मालूमात को अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों को लाजमी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उन सबको फायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।